आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक टंकी को दो पाइपों से भरा जा सकता है, जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा? क्या बोल रहा है? दो पाइप है, माना कि पहला पाइप ये है और दूसरा पाइप ये। बोल रहा है एक पाइप यानी ये पहला पाइप दूसरे की तुलना में यानी इसकी तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। तेजी से भर सकता है मतलब इसका 3 गुना काम ये करेगा। तो मान लिया कि दूसरा पाइप 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भरता है, तो पहला पाइप क्या करेगा? इसका 3 गुना काम करेगा, यानी कि 3 गुना 3 हो गया। ये क्या आ गया? इसका एफिशिएंसी यानी क्षमता। किसका किसका? पहले पाइप दूसरे पाइप का। बोल रहा है दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। यानी कोई टंकी था और दोनों पाइप यदि मिलकर काम किया तो 36 मिनट में टंकी भर गया। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे कि 36 मिनट में कितना पानी इसमें भरा। तो कितना पानी भरेगा? 3 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, तो दोनों को जोड़ देंगे 4 यूनिट, यानी 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना पानी भरेगा? 4 यूनिट पानी भर देगा 1 मिनट में दोनों मिलकर। लेकिन दोनों ने काम कितने समय तक किया? 36 मिनट तक। तो 1 मिनट में 4 यूनिट, तो 36 मिनट में कितना यूनिट? 36 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 144। यानी टंकी में पानी कितना आ गया? 144 यूनिट पानी टंकी में आ चुका है और टंकी भर गया। इसका मतलब कि टंकी का क्षमता कितना है? 144 यूनिट का। टंकी में पानी कितना है अभी? 144 यूनिट पानी अभी है। क्या बोल रहा है? धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय भर देगा? अकेले टंकी को कितने समय भरेगा? मतलब 144 यूनिट पानी कितने समय में भरेगा? कौन? धीमा पाइप। धीमा मतलब जिसका क्षमता कम होगा। तो पहले पाइप का क्षमता 3, दूसरे पाइप का क्षमता 1, तो धीमा कौन हुआ? क्षमता इसका कम, इसलिए ये धीमा हो गया। यानी इसी से भरना है। किसको? पूरे टंकी को। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर जितना यूनिट पानी भरना है वो बटा जिसको भरना है उसका क्षमता। किसको भरना है? धीमा वाले को। धीमा वाले का क्षमता कितना? 1, तो 1 से भाग देंगे, और जैसे ही 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 144। क्या समय किसमें था? मिनट में। तो 144 मिनट, ये हम लोग का आंसर। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 144 मिनट में धीमा पाइप पूरे टंकी को भर देगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पी पाइप क्यू से 2 गुना तेज काम करता है, यहां भी क्षमता दे रहा है, और क्यू पाइप आर से 2 गुना तेज काम करता है। तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। क्यू को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो क्या दे रहा है? पी क्यू और आर पाइप है, तो सेट करेंगे पी क्यू और आर। क्या क्या दे रहा है? क्षमता दे रहा है। दे रहा है पी क्यू से 2 गुना तेज काम करता है। पी क्यू से 2 गुना, और समय किसमें है? 1 घंटा में। तो मान लिया कि क्यू यदि 1 घंटा में 1 यूनिट काम करता है, तो पी कितना करेगा? 2 गुना तेज, यानी 2 गुना काम करेगा। ये तो पी क्यू का हो गया। क्यू आर से 2 गुना तेज है। क्यू किससे? आर से 2 गुना। आर से तुलना किससे कर रहा है? आर से, यानी आर का हम लोग मानेंगे। आर यदि 1 घंटा में 1 यूनिट काम करता है, तो क्यू कितना करेगा? 2 गुना तेज। क्यों? क्यू आर से 2 गुना तेज काम करता है, तुलना आर से कर रहा है, इसलिए आर को ही पहले हम लोग मानेंगे। तो आर यदि 1 घंटा में 1 यूनिट काम करता है, तो क्यू कितना करेगा? 2 गुना काम। 2 गुना तेज मतलब
दो गुना काम करेगा, तो 1 का 2 गुना 2 हो गया। अब इसको हम लोग अनुपात में सेट करेंगे। क्या आ रहा है हम लोग का? क्षमता, एफिशिएंसी। अब यहाँ देख रहे हैं कि Q का मान यहाँ 1 है, जबकि यहाँ Q का मान 2 है। Q का 2 ठो मान आ गया, जबकि Q का एक ही मान, दोनों Q का ही मान है, तो दोनों दो मान नहीं होना चाहिए, एक ही मान होना चाहिए। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ 2 तो है ही, इस 1 को 2 बना देंगे। इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से इंटू करेंगे। जब यहाँ 2 से इंटू हुआ तो यहाँ भी 2 से इंटू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 1 एक ही लाइन में है, या फिर ऐसे बोलेंगे हम लोग कि 2 और 1 एक ही अनुपात में है। इसलिए जो काम 1 के साथ करेंगे वही काम इस 2 के साथ भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 गुना 2, 2, या फिर इस 2 को, यानी या तो यहाँ से 2 ले या तो यहाँ से, एक ही बार 2 को उतारना है। ये अनुपात वाले हम लोग का चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। और ये 1 का 1 उतर जाएगा। ये आ गया अनुपातिक हम लोग का क्षमता। किसका? PQR का। क्या बोल रहा है? तीनों पाइप एक साथ टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। यानी हम लोग को निकालना है कि पूरा टंकी जो 8 घंटा में भरा गया, तो 8 घंटा में कितना पानी इसमें आया। तो 8 घंटा तक कौन भरा? तीनों पाइप। तो तीनों पाइप मिलकर 8 घंटा तक भरा। तो 4 2 6 7, यानी तीनों का 1 घंटे का काम कितना हो गया? 7 यूनिट। एक्चुअली में ये एक्यूरेट 1 घंटे का काम नहीं है, सिर्फ हम लोग बोलने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अनुपात में है। जब अनुपात में आता है तो किसी भी चीज का एक्यूरेट मान नहीं होता है। अब यहाँ लैंग्वेज सुधर जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भरा जा चुका है। किसके द्वारा? तीनों के द्वारा। तो 8 घंटा में कितना भर देगा? तो 1 घंटा में 7 यूनिट, तो 8 घंटा में कितना यूनिट? 56 यूनिट। यानी टंकी में पानी कितना आ गया? 56 यूनिट पानी हम लोग बोलेंगे कि 8 घंटा में आ गया। यानी टंकी का क्षमता कितना हो गया? 56 यूनिट। क्या बोल रहा है? Q को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? Q को अकेले भरना है, टंकी को, और टंकी में पानी कितना आ सकता है? 56 यूनिट पानी आ सकता है। यानी कि Q के द्वारा भी 56 यूनिट पानी ही भरना होगा। इससे हम लोग को पता चल गया इस 8 घंटे से कि कितना यूनिट टंकी में पानी आ सकता है, यानी टंकी का क्षमता है कितना। अब Q के लिए क्वेश्चन किया ये, इसका मतलब कि Q के द्वारा 56 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, ये निकालना हम लोग को। तो काम कितना करना है? 56 यूनिट पानी भरना है। किसको? Q को। और जिसको करना होता है, जिसको भरना है पानी, उसी के क्षमता से हम लोग भाग देते हैं। तो Q का क्षमता कितना? 2। तो क्षमता से भाग दिए 2, भाग देंगे कितना आ जाएगा? 28 क्या घंटा। ये हो जाएगा हम लोग का घंटा। यानी Q अकेले उसी टंकी को 28 घंटा में भर देगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है T = वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क का मतलब जितना यूनिट पानी भरना है वो, बटा एफिशिएंसी का मतलब जिसको करना है उसका क्षमता। तो Q को पानी भरना था, इसलिए Q के क्षमता से इसमें हम लोग भाग दिए। टंकी का क्षमता कितना है? 56 यूनिट पानी इसमें आ सकता है। इसलिए हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 पाइप PQR एक टैंक को 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट में भर सकते हैं। मतलब PQR अकेले अकेले 30, 20, 10 मिनट में भर सकता है। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयन STU का निर्वहन करते हैं। निर्वहन मतलब STU 3 टाइप का रासायनिक पदार्थ है जो टंकी में भर रहा है, बाहर निकल रहा है तीनों पाइप से। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन U का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि टैंक में P, Q और R के द्वारा क्या STU यह है क्या? केमिकल या सॉल्यूशन।
रासायनिक घोल जो है वो डाला गया टैंक में, ठीक है। तो कितने समय तक? 3 मिनट तक। तो 3 मिनट में जो टैंक में पूरा मिश्रण आया STU का, तो उसमें बोल रहा है कि U का कितना भाग था, यानी टोटल मिश्रण में U का भाग कितना था, ये ज्ञात करना आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सेट कर लेंगे P, Q और R। ये क्या है? PQR, 3 पाइप है। क्या है? पाइप है। इसमें क्या है? STU सॉल्यूशन है, यानी मिश्रण है। मिश्रण नहीं बोलेंगे, STU क्या है? केमिकल पदार्थ है, यानी सॉल्यूशन, घोल। किसका? STU, ये रासायनिक पदार्थ है। 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट में भर सकता है टाइम। P पाइप 10 मिनट में कितना है? 30 मिनट। P पाइप 30 मिनट में टैंक भर सकता है, Q 20 मिनट में और R 10 मिनट में। तो हम लोग क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेंगे कि टोटल टंकी में पदार्थ आ कितना सकता है। तो 30, 20, 10 कैल्सियम हो जाएगा कितना? 60, यानी 60 यूनिट इसका क्षमता है। लेकिन इस क्षमता से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, फिलहाल इसका हम लोग यूज करेंगे सभी का अकेले अकेले क्षमता निकालने का, क्योंकि टंकी में पूरा 60 यूनिट भरना नहीं है। क्योंकि कितना मिनट तक चला है? 3 मिनट तक ही पाइप को खोला गया है। तो P 30 मिनट में पूरा टैंक भर सकता है, तो 60 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 30 दूना 60। उसी तरह से इस 20 से 60 को भाग देंगे, यानी समय से टोटल यूनिट को, तो 20 तिहाई 60। उसी तरह से 10 से 60 को भाग देंगे, 10 तिया 10 छक्का 60। ये टोटल हम लोग का जो एलसीएम आया, ये टंकी का क्या आया कि टंकी में इतना घोल आ सकता है, न कि इतना अभी है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 मिनट तक ही चलाया गया है तीनों पाइप को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? P 1 मिनट में 2 यूनिट रासायनिक पदार्थ भरता है, Q 1 मिनट में 3 यूनिट T प्रकार का रासायनिक पदार्थ भरता है, और R 6 मिनट में 1 मिनट में 6 यूनिट 1 मिनट में 6 यूनिट U प्रकार का रासायनिक पदार्थ भरता है। यानी ये जो है 1-1 मिनट का काम है। कितने मिनट का? समय मिनट में दे रहा है, इसलिए 1-1 मिनट का ये काम है। तो 1-1 मिनट का है। तीनों को क्या किया गया? साथ में खोला गया। क्या बोल रहा है? तीनों पाइप को खोल दिया गया, यानी तीनों मिलकर काम किया। तो तीनों का मिला हुआ क्षमता कितना आ जाएगा? 2, 3, 5, 6, 11। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों मिलकर 1 मिनट में 11 यूनिट क्या कर सकता है? घोल इसमें गिरा सकता है 1 मिनट में। चला कितने देर तक? 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री, यानी 3 मिनट तक चला। तो 3 मिनट में कितना? 1 मिनट में 11 यूनिट, तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा? 11 तिया 33 यूनिट। इसका मतलब कि 3 मिनट में इस टैंक में कितना यूनिट घोल आ गया? तीनों का मिक्सर जो आया वो 33 यूनिट आ गया। क्यों? S प्रकार का, T प्रकार का और U प्रकार का तीनों घोल वाला पाइप चलाया गया है। ये पाइप है PQR, तीनों मिलकर 3 मिनट में 33 यूनिट घोल इसमें क्या किया? गिरा दिया। यानी कि तीनों का मिक्सर ये है। अब पूछ क्या रहा है कि U का अनुपात ज्ञात कीजिए। U का मतलब 3 मिनट में U टाइप का जो रासायनिक पदार्थ गिरा वो कितना गिरा, ठीक है। तो U का कहाँ है? ये क्षमता 1 मिनट में 6 यूनिट, तो 3 मिनट में कितना भरा होगा? 3 से गुना कर देंगे, 36, 18। तो टोटल घोल इसमें कितना है? 33। टोटल घोल कितना? 33। 33 में U कितना? U टाइप का रासायनिक पदार्थ 18 यूनिट। क्यों? U जो है 1 मिनट में U प्रकार का 6 यूनिट इसमें पदार्थ गिरा, रासायनिक पदार्थ। चला कितने देर तक? 3 मिनट तक सभी को चला गया। तो 3 मिनट में U प्रकार का रासायनिक पदार्थ कितना गिरा? तो 36 का 18 यूनिट, यानी टोटल 33 में 18 यूनिट क्या है? U प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, यानी विलयन है।
क्या करेंगे हम लोग देखेंगे ऑप्शन में 18/33 है, कहीं नहीं है, इसको काटेंगे। 6 3 18, 11 3 33, कितना आ गया 6/11, यानी 6/11, 6/11 भाग क्या है, यू विलियन है। तो हम लोग का आंसर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा 6/11 यूनिट। हम लोग का अगला प्रश्न है, सीता की बाल्टी की धारिता, धारिता मतलब आयतन, रामू की बाल्टी से 3 गुना है। यानी कि सीता की बाल्टी में जितना भी पानी, अगर हम लोग मान के चले कि पानी अगर है, तो सीता के बाल्टी में पानी कितना आएगा, रामू के बाल्टी का 3 गुना ज्यादा। 3 गुना ज्यादा नहीं, 3 गुना। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगे तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। यानी सीता अकेले यदि बाल्टी भरती है, बाल्टी से ड्रम को भरती है, तो 60 बार में ड्रम भर जाता है। पूछ रहा है कि यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम को भरते तो कितनी बार में ड्रम भर जाता। पहले लिख लेते हैं हम लोग, सीता और रामू। क्या बोला, सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है, रामू का 3 गुना है, यानी क्षमता का बात हो रहा है। रामू का बाल्टी का धारिता यदि 1 है, यानी आयतन, तो सीता का कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना। कहने का मतलब है, मान लीजिए यदि रामू के बाल्टी में 1 लीटर पानी आता है, तो सीता के बाल्टी में कितना आ जाएगा, 3 लीटर पानी आएगा। ये है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। ड्रम भरना है, मान लेते हैं कोई ड्रम है, पहले ड्रम ले लेते हैं। मान लीजिए ये हम लोग का ड्रम हो गया, ठीक है। इसको यहां से हटा दिया जाए। ये हम लोग का ड्रम हो गया। कौन पलट रहा है, सीता। तो सीता का बाल्टी का तो साइज इसके तुलना में बड़ा होगा, तो मान लेते हैं सीता का ये बाल्टी है। सीता का बाल्टी, इसका क्षमता कितना है, 3 यूनिट, ठीक। क्या कर रहा है, बोल रहा सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। सीता क्या करती है, इस बाल्टी को, इस ड्रम को भरने के लिए, इस बाल्टी से पानी इसमें जो भरती है, यदि पानी हम लोग मान लें कि पानी भरा गया, तो इससे पानी इसमें भरने के लिए कि पूरा ड्रम भर जाए, कितना बार पलटती है, 60 बार। तो एक बार में कितना आएगा, एक बार में 3 यूनिट। पलटी कितनी बार, 60 बार। तो एक बार में 3 यूनिट, तो 60 बार में कितना आ गया होगा, 60 गुना, यानी कि 18, 180 यूनिट क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। एक बार में 3 यूनिट पलटा गया 60 बार, तो 60 बार में कितना हो गया, 180 यूनिट। यानी कि 180 यूनिट में पूरा ड्रम क्या होगा, ये 60 बार में पूरा ड्रम भर गया। इसका मतलब कि पूरे ड्रम में कितना पानी आ सकता है, 180 यूनिट पानी आ सकता है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरते हैं, यानी अकेले अब सीता नहीं भरेगी, दोनों यदि मिलकर भरते हैं, तो सीता का बाल्टी का साइज ये है, तो सीता का 3 गुना, रामू क्या, इसका रामू का ये 3 गुना है, तो रामू का बाल्टी का साइज क्या होगा, कम होगा। तो मान लेते हैं रामू का बाल्टी का साइज ये है, ये हो गया रामू का बाल्टी का साइज। क्यों, क्योंकि रामू के बाल्टी में 1 ही यूनिट पानी आ सकता है ना। रामू के बाल्टी में जितना पानी आता है उसका 3 गुना पानी किसमें आता है, सीता के बाल्टी में। इसका मतलब कि रामू का बाल्टी क्या होगा बेचारे का, छोटा बाल्टी होगा। लेकिन बोल क्या रहा है कि सीता और रामू दोनों मिलकर यदि ड्रम भरते, दोनों मिलकर मतलब, दोनों मिलकर का मतलब हुआ कि एक ही समय में सीता भी पानी इसमें डालती और रामू भी उसमें पानी डालता,
तो सीता और रामू दोनों मिलकर यदि पानी डालते तो इतना यूनिट पानी, क्योंकि ड्रम में कितना यूनिट पानी आ सकता है, 180 यूनिट, तो 180 यूनिट पानी भरने में कितना बार बाल्टी को पलटना पड़ता है, यानी कितना बार बाल्टी उलटना पड़ता है। लेकिन जितना बार ये उल्टेगा उतना ही बार इसको भी उलटना है, क्योंकि दोनों को साथ में काम करना है। अब तो दोनों एक बार में कितना यूनिट पानी भर सकता है, 3 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, तो एक बार में दोनों मिलकर कितना कर देगा, 3 1 4, यानी दोनों मिलकर एक बार में 4 यूनिट पानी भर सकता है। यानी कि दोनों एक बार यदि अपना पानी उल्टेगा बाल्टी का तो एक बार में कितना आ जाएगा, 4 यूनिट पानी आएगा। कितना आएगा, 4 यूनिट पानी आ जाएगा। बोल क्या रहा है, बाल्टी को कितनी बार पलटे, कितनी बार पलटे, तो एक बार में 4 यूनिट। हम लोग मान लिए एक बार में 4 यूनिट, कितना बार पलटना है नहीं मालूम, तो मान लिए कि n बार पलटना है, n बार, तो 4 इंटू n बार कितना आना चाहिए, 180 यूनिट पानी इसमें आ जाना चाहिए। यानी ये इसको अगर हम लोग यहाँ हल करें तो 4 इंटू n बार बराबर कितना, 180 यूनिट। n बार का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। 4 इंटू n बार, तो 4 से इसको भाग देंगे, 4 चौक 16, कितना आ गया, 4 पचे 20। n बार का मतलब n का मतलब ये, और इसके बाद लिख देंगे बार, यानी कितना बार, 45 बार क्या होगा, बाल्टी को भरकर ड्रम में पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ड्रम पूरा भर जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 45। यानी इसको हम लोग डायरेक्ट यदि बनाते इतना न करके तो सीधे कितना आता, दोनों का एक साथ का क्षमता 4, भरना है 180 यूनिट, तो सीधे 180 में 4 से भाग देते, 45 आ जाता। और यही हम लोग का 45 बार क्या होता, दोनों बाल्टी को एक साथ यदि हम लोग 45 बार पलटेंगे तो 180 यूनिट पानी भर जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पाइप ए पाइप बी के अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भर सकता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते तो वो 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर देते। यदि पाइप सी को चालू न किया जाए तो खाली टंकी भरने में कितना घंटा लगेगा। दे क्या रहा, सबसे पहले देखेंगे समय, यानी समय का अनुपातिक मान निकलेगा। है कौन कौन, ए बी और सी। टाइम दे रहा है लेकिन अनुपात में, क्यों अनुपात में, क्योंकि यहाँ एक्यूरेट टाइम नहीं दे रहा है, तुलनात्मक टाइम दे रहा है। जब भी तुलनात्मक देगा वो अनुपात नहीं होगा। जैसे यहाँ बोल रहा है ए बी की अपेक्षा 1/4 समय लेता है। ए कितना समय लेता है, बी की अपेक्षा 1/4, यानी बी जितना समय लेगा उसका 1/4 हिस्सा ए लेगा। 1/4 का मतलब 4 से भाग देने पर जो आएगा, तो बी का कुछ वैसा मान लेंगे जिसको कि 4 से भाग देना आसान हो। तो मान लिया कि बी को समय कितना लग रहा है, 4 घंटा। अब ये घंटा माना गया है, एक्यूरेट घंटा नहीं है, अनुपात में निकाल रहे हैं तो लैंग्वेज में हम लोग यूज करेंगे 4 घंटा, एक्चुअल में ये 4 घंटा नहीं है। तो मान लिया कि बी को 4 घंटे का समय लग रहा है, तो ए को कितना लगेगा, 4 का 1/4, यानी 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1। ए को कितना समय लगेगा, 1 घंटे का। कब, जब बी को 4 घंटा लगेगा तब ए को 1 घंटा। आगे क्या बोल रहा है, ए की तुलना पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यानी ए जितना समय लेता है इसका 3 गुना समय सी लेता है। तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3। ये क्या हो गया, अनुपातिक मान हो गया। किसका, टाइम का, ए बी सी का टाइम का। अब क्या करेंगे हम लोग, क्षमता ज्ञात करेंगे। क्षमता कहाँ से आएगा, तो क्षमता आप देखिए कैसे आएगा। समय बराबर क्या होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क बाय एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो समय बराबर, अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखें कि समय बराबर की जगह अनुपात दे दें और इसको लिख दें हम लोग एफिशिएंसी, तो कह सकते हैं कि समय का उल्टा यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, क्षमता। यानी समय जब ऊपर है तो क्षमता कहाँ जा रहा है, 1 के नीचे।
यानी उल्टा हो जा रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? समय का इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। तो एक को हम लोग क्षमता में बदलेंगे तो समय को क्या कर देंगे? उलट देंगे। तो एक को तो उल्टेंगे तो एक ही रह जाएगा। यदि 4 को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। और 3 को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। यानी जैसे ही समय को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? हम लोग का क्षमता आ जाएगा। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे? तो 4, 3, 1 का एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा हम लोग का 12। 1 से 12 कितने बार में जाएगा? 12 बार में, यानी 1 में 12 से गुना कर देंगे 12। 4 से 12 कितना बार में? 3 बार में, तो 3 में से इसमें गुना कर देंगे 3। उसी प्रकार से 3 से 12 कितने बार में? 4 बार में, तो 4 से इसमें गुना हो जाएगा 4। अब नीचे वाले से हम लोग को कोई मतलब नहीं रहा। क्या आ गया हम लोग का क्षमता? हम लोग बोल सकते हैं कि ए का क्षमता 12, बी का 3 और सी का 4। ऐसा क्यों किया गया? क्षमता निकाल लिए ताकि ये पता चल जाए कि 24 घंटा में कितना यूनिट क्या हुआ? टंकी भरा जा सकता है। तो अब कोई टंकी है, क्या किया? तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तीनों एक साथ। तो तीनों का अलग अलग क्षमता इतना है, तो एक साथ का क्षमता कितना हो जाएगा? 12, 3, 15, 15, 4, 19। तीनों का एक साथ का क्षमता 19 यूनिट। कितना देर तक चला? 24 घंटा। तो 1 घंटा में 19 यूनिट, तो 24 घंटा में कितना यूनिट? 24 से गुना कर देंगे, यानी कि 24 से गुना करने पर जो आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का? टैंक का क्षमता, यानी कि 19 गुना 24 यूनिट पानी इसमें आ सकता है, या पानी की जगह और भी जो चीज होगा वो आ सकता है। तो इतना इसका हो गया टैंक का क्षमता। ठीक, भरना किसको है? यदि पाइप सी को चालू न किया जाए, यानी पाइप सी को छोड़ दिया जाए। अब पाइप सी को यदि चालू नहीं किया जाएगा तो टंकी को कौन भरेगा? टंकी को भरने में कितना समय लगता है? तो टंकी को कौन भरेगा? सी को बंद कर दिया गया, इसका मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर भरेगा। और ए और बी दोनों का क्षमता कितना है एक साथ? 12, 3, 15। कितना हो जाएगा? 12, 3, 15। सी को बंद कर दिया जाएगा, टंकी में पानी कितना है? इतना पानी भरा जा सकता है। यानी टंकी यदि खाली है तो इसको भरने के लिए 19 गुने 24 यूनिट पानी इसमें भरना होगा। और भरेगा क्यों? भरेगा कौन? सी को बंद कर दिया गया है, ए और बी भरेगा। सी को बंद कर दिया गया है तो भरेगा कौन? ए और सी। ए और सी का मिला हुआ क्षमता कितना आ गया? 15 यूनिट। तो भरना इतना है 19 गुने 24, और भरना है किसको? ए और बी को। ए और बी का क्षमता 15 है, तो जिसको भरना होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? उससे क्षमता से भाग देते हैं, क्योंकि समय बराबर, यहाँ लिखा हो हम लोग का समय बराबर वर्क बाई इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका? जिसको भरना है। सी को बंद कर दिया गया तो किसको भरना है? ए और बी को। ए और बी का क्षमता कितना? 15। तो 15 से भाग दे देंगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 3 बार में, 3 8 24, 19 8 152/5। तो 5 तिया 15, अब 2 जाएगा नहीं, 0, 5 चौक 20। क्या है? घंटा में। यानी कि जब सी को बंद कर दिया जाएगा तो ए और बी मिलकर उस टैंक को 30.4 घंटे में भर देगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 30.4 घंटा। अब यदि कहीं भी इसको समझने में दिक्कत हुआ है, कोई भी परेशानी है, आप दोबारा कमेंट कीजिए, इसको दोबारा से बनाया जाएगा या बताया जाएगा।